नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रुचि। फ्रेंड, दुख और परेशानियां जीवन में रोज खड़ी है, पर जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है। तो फ्रेंड, जैसे कि आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है और काफ़ी लोगों से मिलना भी होता है, तो नॉर्मली आप पूछते ही हैं कि आप कैसे हैं। इनमें से अधिकतर लोगों का जो आंसर होता है वो ये होता है कि हम ठीक है, चल रहा है, बस कट रही है। तो कई बार तो मुझे भी लगता है कि शायद मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया है, कि वो इतना दुखी साउंड करते हैं कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन शायद आपको नहीं पूछना चाहिए था। फ्रेंड्स, आजकल जो हम हैं वो अपने दुख से कम दुखी है और दूसरों की खुशियों से ज़्यादा दुखी है। फ्रेंड्स, जो जीवन है वो सभी का बिल्कुल स्मूथ नहीं चलता है। दिक्कतें, परेशानियां हर एक के जीवन में आती है। ये बात ज़रूर है कि किसी के जीवन में कम आती है, किसी के जीवन में ज़्यादा आती है, लेकिन फ्रेंड्स आती उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आता है। तो फ्रेंड्स, हमें दूसरों से अपनी इस तरह से तुलना नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि माना कि हम चंदन की तरह खुशबू नहीं दे सकते, माना हम चंदन की तरह खुशबू नहीं दे सकते, हम नीम हैं, पर नीम जैसा फ़ायदा चंदन भी नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स, हो सकता है उनके पास बहुत सारी क्वालिटी हो, लेकिन आपके पास भी क्वालिटी कम नहीं है। आप भी उनसे किसी न किसी चीज़ में आगे ज़रूर हैं। फ्रेंड्स, माना कि हम पीपल और बरगद की तरह विशाल नहीं हैं, हम इतने बड़े विशाल नहीं हैं कि हमारा पीपल जैसा पेड़ हो या बरगद जैसे पेड़ हो, मतलब इतने विशाल नहीं है, इतने बड़े नहीं हैं। लेकिन अगर घर के गमले में तुलसा जी की भी जो पौध लगी होती है उसकी भी वैल्यू बहुत है। यानी कि फ्रेंड्स, हो सकता है हमारे पास बड़ा घर ना हो, महंगी गाड़ी ना हो, हम बाहर घूमने ना जाते हो, लेकिन हमारी अपनी भी वैल्यू बहुत होती है। हमारी एक अपनी वैल्यू है और हमें उसी वैल्यू को बढ़ाना है। दुखी किस बात पर होते हैं कि देखिए उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, मतलब सारा काम करते हैं, सब सुन लेते हैं। कभी उसका हस्बैंड तो बहुत ही केयरिंग है, वो तो रोज़ घूमने जाती है। पता है कि उसके मतलब घर में सब मैनेज रहता है, सब अच्छा है, उसके इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, उसको रोज़ किटी जाती है, उसका इतना बड़ा घर है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमारे में एक ऐसी क्वालिटी ज़रूर होगी जिसके लिए वो भी तरसता होगा, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं। तो अपनी इस क्वालिटी को ढूंढिए और खुश रहिए। आज दुख के बादल है तो क्या हुआ, आज दुख के बादल है तो क्या हुआ, कल खुशियों की बरसात होगी। फ्रेंड्स, जो खुश रहने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी बहुत ही ज़्यादा जब दिक्कत वाला समय आता है, जब मतलब दुख चारों तरफ होता है, अंधकार ही अंधकार रहता है, उसमें भी अपने आप को शांत रखता है, क्योंकि उसे पता है कि इस दुख के बाद सुख भी ज़रूर आएगा और ये समय भी बीत जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपने समय का निकलने का इंतज़ार करना चाहिए और शांत रहना चाहिए और हमेशा अच्छे समय लाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अपने आप को शांत रखना चाहिए। जितना हम पॉजिटिव सोच सकते हैं उतना पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव व्यक्तियों से मिलें और खुश रहें। तो जब हम खुद को खुश रखते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, पर यदि हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन करते हैं। यदि ये तय है कि जो दिया हुआ वापस आएगा, तो क्यों ना हम भी दुआएं दें। तो हाँ फ्रेंड्स, ये एक कटु सत्य है कि जो भी आप देंगे वो ही आपके पास लौट कर आएगा। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ मैं ही खुश रहूँ, आप सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, इसके लिए मतलब आप कोशिश कीजिए कि आपके किसी काम से दूसरों को हर्ट ना हो, मतलब दूसरों के दिल ना दुखे, और जितना हो सके आप दूसरों को खुश करने की कोशिश कीजिए। उनके कामों में अड़चन मत बनिए और खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी हंसते हंसाते रहिए। एक पॉइंट और है, हम अच्छे थे, अच्छे हैं और हमेशा अच्छे ही रहेंगे। हम क्यों चिंता करें कि दूसरे क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं और क्या करना चाहते हैं। इसमें हम अपना दिमाग, एनर्जी, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। हमें जो काम मतलब जो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, हमें वो बेस्ट देना है। हमें दूसरों की टेंशन नहीं लेनी है कि वो क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या कर रहे हैं, वो उनकी टेंशन है। क्यों हम अपनी इसमें टाइम, एनर्जी, अपना मतलब समय, अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करें इसमें। हम अपने काम से मतलब से मतलब रखें और अपनी खुशियों के लिए अच्छा काम करें, अच्छे रहने के लिए अच्छा काम करें। दूसरों की टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात और कहूँ आपको, अगर हौसला हो बुलंद, अगर हौसला हो बुलंद तो मुट्ठी में जान है, वरना दुख और परेशानियाँ तो ज़िंदगी में आम है। तो फ्रेंड्स, जो आम लोग होते हैं वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो खुश रहने वाले लोग होते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं,
उन्हें कोई भी बात जल्दी से स्थिर नहीं कर पाती। यानी कि अगर आपने उनको कुछ कहा भी, उनको हर्ट करने के लिए कहा, आपने जानबूझकर कहा या गलती से कहा, तो उसे इग्नोर कर देते हैं एकदम से। वो अपने दिमाग में लेकर नहीं बैठते कि हाय उसने मुझे ये कह दिया था, मैं उसकी शादी में गई, उसने तो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, मेरे से एक बार भी नहीं पूछा मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है, और या वो सबसे तो हंस के बात कर रही थी, मेरे से नहीं कर रही थी। ये फ्रेंड्स, आप इसको सोचना बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि कोई ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहा है, आपको मतलब बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप उससे थोड़ी दूरी बना लीजिए, ना कि उसके बारे में हमेशा सोचते रहिए। आप अपना बेस्ट दीजिए जो दे सकते हैं, और दूसरों के बारे में इस तरह से सोचना बंद कर दीजिए। अपने आप को शांत रखिए। जितना गुस्सा कोई दिलाना चाहे उतना ही आप शांत हो जाइए, फिर देखिए आप कैसे खुश रहते हैं। आशा करती हूँ आप इन्हीं टिप्स पर ध्यान देंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड, एक बात तो, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो उसे जाकर सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू।